बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मज़ेदार डिज़र्ट मैं बनाने जा रही हूँ वो है कुनाफा। और इसको हम स्टोव पे बनाएंगे और पैन में बनाएंगे। और ये बहुत क्विक, सिंपल और इजी रेसिपी है। उसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो आइए अब हम इसको बनाने की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार बने तो आप ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी मज़ेदार सी बने। कुनाफा डो के लिए सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, मैंने फ्रोज़न डो ली है। आपके पास जो अवेलेबल है इजीली मार्केट में, वो आप उस कंपनी की ले लें। और साथ इसमें थिक क्रीम यूज़ होगी, बटर यूज़ होगा, मोज़रेला चीज़ यूज़ होगी, पानी इस्तेमाल होगा और शुगर इस्तेमाल होगी सिरप बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने कुनाफा की डो ली है 2 कप्स। और उसके बाद मैंने इस डो को हाथों से अच्छे से ही मसल लेना है। और साथ ही हम इस दौरान सिरप रेडी कर लेंगे। मैंने सॉस पैन लिया है, इसको लो हीट पे रखा है और इसमें मैंने हाफ कप पानी ऐड किया है। और साथ ही हम अब इसमें शुगर डाल देंगे 1 कप। और आपने इतना शुगर और पानी को पकाना है कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए और शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब हम कुनाफा डो की तरफ आते हैं। और इसको अपने हाथों से, इसके जो रेशे हैं सारे अलहदा कर लेने हैं। और इसको हाथों से मसल कर आपने इसका चूरा सा कर लेना है। और फिर इसके बाद हम इसमें बटर डालेंगे। हाफ कप मेल्टेड बटर है, वो हमने इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि मेरा इंस्टाग्राम में भी अजीम्स कुकिंग पेज है, उसको आप चेक करें और फॉलो करें। उसमें भी मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। हमारी कुनाफा की डो रेडी हो चुकी है। अब हम असेंबल करने की तरफ आते हैं। मैंने पैन लिया है, उसको बटर से मैं ग्रीस कर लूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पे हम सबसे पहले जो कुनाफा है उसकी डो, जो उसकी लेयर है वो लगाएंगे। और लेयर लगाने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हम इस पर थिक क्रीम की लेयर लगाएंगे। ये पैकेट है, आप जिस कंपनी का आपके पास इजीली अवेलेबल आप वो इस्तेमाल करें। 125 ml है। अकॉर्डिंग टेस्ट भी आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डालूंगी, वो भी अकॉर्डिंग टेस्ट है, लेकिन मैंने हाफ कप यहाँ पे श्रेडिड मोज़रेला चीज़ डाली है। अब हम कुनाफा की लेयर ऊपर डालेंगे, यानी कि इसको अब हम अच्छे से पूरा उसके साथ कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फिर हमने इसको स्टोव पे रखना है लो हीट पर। मैं यहाँ पे तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, नीचे जो दम वाला तवा होता है, क्योंकि ये पैन लाइट वेट है तो नीचे से जले नहीं। आपके पास हैवी पैन है या स्केलेट है तो आपको ज़रूरत नहीं है नीचे तवा रखने की। और ये साथ ही आप देखें जो सिरप है, शुगर, वो भी रेडी हो चुका है। और अब हम इसको पकाने की तरफ आ रहे हैं। हीट आप देख सकते हैं लो है। तो मैंने ये कप लिया है, आप नीचे से कोई भी इसकी बेस जो बिल्कुल सीधी हो उससे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। उसको बैलेंस करने के बजाय तकरीबन 5 से 6 मिनट्स हुए हैं लो हीट पर इसको पकते हुए। ये गोल्डन सा कलर आप चेक कर सकते हैं। अगर आ जाए साइड से तो आप इसके एजेस, जैसे मैंने नाइफ से किसी से भी उसको सेम वीडियो में जैसे देख रहे हैं आप करें। और इसकी साइड आपने चेंज कर लेनी है। चेंज करने के बाद सेम आपने 5 to 6 मिनट्स लो हीट पर इसको अगेन रखना है, ताकि इसकी दूसरी साइड पे भी प्यारा सा गोल्डन सा इसका कलर आ जाए। तो ये हमारा फिर डिज़र्ट मज़ेदार कुनाफा विद चीज़ एंड क्रीम ये रेडी हो चुका है। और अब हम लास्ट में इसमें शुगर सिरप डालेंगे। और आप शुगर सिरप देख सकते हैं कितना क्रिस्टल
क्लियर इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल वाटरी नहीं है, थोड़ा थिक है, इसी तरह हमें चाहिए। और हमने इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की हुई, ये सिरप से इसका सारा फ्लेवर आएगा। जितना आपको मीठा चाहिए आप अपने जायके के हिसाब से ये डाल सकते हैं। ये एक बॉल रेडी हुआ था तो तकरीबन हाफ बॉल मैंने ऊपर से सारा स्प्रिंकल किया है। और आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। आपको पिस्ता पसंद है आप उसको क्रश करके डालें, क्योंकि मेरे घर में इतना पसंद नहीं किया जाता, तो मैं इसको थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर इसको स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये बड़े मज़ेदार हमारा जल्दी सिंपल सी जो रेसिपी है रेडी हो चुकी है। कुनाफा विद थिक क्रीम और मोज़रेला चीज़ के साथ ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह ये आपका अच्छा बनेगा। और आप इसको गरम गरम सर्व करें और एंजॉय करें। और इस कुनाफा की डो से काफ़ी वेरिएशंस हैं जो हम डेज़र्ट में बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर इंशाल्लाह आगे आप मेरी रेसिपीज़ देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स दें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।